और आज का जो टॉपिक दिया है बहुत ही जरूरी टॉपिक मैं कह सकता हूँ इसको। समझना लॉर्ड सफर की बात कर रहा है। हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं खोज। और तमाम जो है हर एक आ, चाहे वो मेन लाइन चर्च से छोटी कलीसिया वो सब इसके बारे में जानते हैं प्रभुज क्या है। लेकिन कुछ खास बातें जानना जरूरी है कि बेसिकली प्रभुभोज है क्या। राइट। तो आप में से कोई बता सकता है कि प्रभुभोज है क्या। क्या है प्रभुभोज? क्योंकि ये सरमन नहीं है, हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे से, सीख रहे हैं एक दूसरे से। कौन बता सकता, कोई है कोई इसमें विचार रखता था कि प्रभुभोज प्रभु क्या? भोज हम लोग परमेश्वर के स्मरण करने के लिए प्रभु भोज का मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। हम प्रभु आपकी भोज आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। प्रभु के मृत्यु को हम लोग स्मरण करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है, अभी आ रही हाँ सर। मेरी मेरी आवाज आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रभु को स्मरण करने के लिए, उसकी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु को याद करते हैं। इसके लिए जो है हम प्रभु भोज करते हैं। आप दोनों ने जो है बहुत ही अच्छा कहा और बिल्कुल सही कहा। लेकिन चलो अपन चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम चलते हैं आ, एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक में चलते हैं। है ना? निर्गमन पुस्तक में देखते हैं कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं निर्गमन की पुस्तक को। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 11वां अध्याय और उससे लेकर 19वें अध्याय तक आप स्टडी करते हैं तो एक एक त्योहार के बारे में वहां पर जिक्र है। और उस त्योहार का नाम है फसह का पर्व। क्या का पर्व? फसह का पर्व। ऐसा कर। ठीक है ना? फसह के पर्व के बारे में जिक्र है। और क्या था फसह का पर्व? तो उसके और थोड़ा पहले जाएंगे, और थोड़ा पहले जाएंगे, अब अदन की वाटिका में पहुंच जाएं। जब अदन की वाटिका हम देखते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया तो सबसे पहला मेमना चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा आदम से, और पहला मेमना चढ़ाया गया। और जब वो बलिदान हुआ तो उसमें से खून निकला, ताकि आदम और हवा ये समझ सकें कि तुम्हारे पाप के कारण क्या होगा, एक निर्दोष जो है उसका लहू बहेगा। और जब आप 11वें अध्याय से शुरू करते हैं, अगर आप यू नो बड़े ही अद्भुत तरीके से आप देखेंगे कि फसह का पर्व कैसे मनाना शुरू हुआ। फसह का पर्व मनाने का अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो मूसा को परमेश्वर ने इजिप्ट में भेजा। कहां भेजा? मिस्र में भेजा। और आप सब जानते हैं क्यों भेजा। मूसा को चुना ताकि वो मिस्र में जाए और परमेश्वर के लोगों को आजादी दे। इसके पहले आप देखें कि मैं हमेशा सोचता हूं आजादी तो वो क्या गुलाम हो गए थे? परमेश्वर के लोग कैसे गुलाम हो गए थे? और उनकी गुलामी जो है वो ना ना करके कम से कम तो 430, मतलब इतनी साली गुलामी थी उनकी मिस्र में। तो कितनी पीढ़ियां जो है वो गुजर गई थी। कहते कहते हैं ऑलमोस्ट, कहते हैं कि 10 से 11 जनरेशन वो वहां पर रहे। और आपको मालूम है किस प्रकार से वो गए और वहां पर बसे। जब फैरो के पास बसे थे जोसेफ के समय में, जब जोसेफ वहां का यूसुफ जो वहां का प्रधानमंत्री बन गया था, समझ लो करता धरता बन गया था, अकाल आया था मिस्र में। आपने ये कहानी जानते हैं, तब उसने अपने परिवार को लाके बसाया था और वहीं से वो वहां रहे। और जब फैरो चेंज हुआ, जोसेफ नहीं रहा, और धीरे धीरे जो है वो परसिक्यूशन उनके अंदर चालू हुआ।
यहां पर एक चीज समझने की है, इवन 11 जनरेशन बीतने के बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूला और मूसा को तैयार कर रहा था वहीं से, जहां वो गुलाम, वहीं से तैयार कर रहा था मूसा को, ताकि वो परमेश्वर का काम करे और हम उसके लोगों को, इजराइल लोगों को, वो वहां से बाहर निकाले। और भेजा मूसा को उसने। और जब मूसा को भेजा, और मूसा को भेजने के बाद अब उसने बोलना शुरू किया। लेकिन जब वहां का फैरो नहीं माना, मैं पर शॉर्ट में जा रहा हूं ताकि हम ज्यादा ध्यान मेन में देंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो हम होली कम्युनिटी की वैल्यू को खो देंगे। होली कम्युनिटी की वैल्यू जो होती है खो देंगे। और क्यों उसकी वैल्यू समझना जरूरी है? कई जगह में, कई कलीसिया में अगर इसकी वैल्यू नहीं समझते तो हर हफ्ते चल रहा है, कहीं कहीं पर हर हफ्ते चल रहा है, कहीं कहीं पर हर किसी को दिया जा रहा है। लेकिन उसकी पाकियत, जो पवित्रता है, अगर हम उसको समझेंगे तो ये, उसकी जो बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रसानीय 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली। और जब उसकी आखिरी विपत्ति थी मिस्र के ऊपर, तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मूसा के द्वारा खिलाया, कि हर एक परिवार के घराने के हिसाब से क्या करे, वो मेमना, निर्दोष मेमना ले। क्या ले? निर्दोष मेमना ले। और निर्दोष मेमना लेके क्या करे वो? कहां डाले? बलि कर। बलि चढ़ाए। मैं सोचता हूं कि अगर हम देखें, खास तौर से बलि चढ़ाने क्यों कहा उसने, क्या कारण था कि परमेश्वर ने उसको बलि चढ़ाने के लिए कहा? अगर आप 12वां अध्याय खास तौर से देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है खास समय निश्चय किया, द मंथ टू बी यूर फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इसे कि सारी कम्युनिटी ऑफ इज़राइल दैट 10th डे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, कि सबको कह दे कि ईच मैन इज टू टेक अ लैम्प। मतलब एक मेमना ले। 12वां अध्याय पढ़ रहा हूं मैं, दूसरी आयत से। मेरे पास थोड़ी सी आर्टिकल मेरे ऑफिस में, कोई पढ़ देगा? आप, कोई हिंदी पढ़ देगा? जी सर। 12वां अध्याय पहले पद से पढ़ दे हिंदी में। जी जी। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही यही ठहरे। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो ले हम्म। मे, मेमने खाने के लिए मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हम्म। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और हम्म। उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों
और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको उसको सिर, पैर और अतरियों समेत आग में भूंज कर खाना, या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। बस बस, थैंक उस दिन तुम्हारी जी जी। तो हमने पूरी ये पढ़ा, ठीक है ना। और जी परमेश्वर ने क्या किया यहाँ पर, उनको एक पर्व दिया, ठीक है। उनको एक एक पर्व दिया और पूरा स्टेप्स बताया कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। 10वीं पत्ती थी और उसने कहा कि 1 साल का मेमना लेना, 1 साल का मेमना लेना, उसको जब बलिदान करना तो उसके खून को उसके अलंगों में और जो दरवाजे के पोस्ट ऊपर बोलते हैं चौखटे, वहां लगा देना। कि जब मेमना, जब परमेश्वर के मौत के दूत आएंगे तो क्या देखेंगे वो, क्या क्या देखेंगे? मेमने का लहू मुंह लगा देखेंगे और वहां से पास हो जाएंगे। देखिए नाम कहां से आया, फंसा है, ठीक है ना। कहां से नाम आया इसको समझें। इसको इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर, मतलब वहां से गुजर जाना। यहां पर मैं देख रहा हूं धर्मेंद्र जी प्रसाद का घर है, ठीक है ना। बाजू में मिस्र का कोई घर है, किसी का घर है। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि धर्मेंद्र जी के घर के ऊपर क्या लगा हुआ है, लहू लगा लहू हुआ है मेमने का, तो वो पास हो जाएगा, उसको वो उसके घर के अंदर नहीं घुसेगा वो। उसके क्या हो आगे जाएगा, बढ़ वहां जाएगा। से जंप मार जाएगा या पास ओवर, वहां से गुजर जाएगा। उस घर में नहीं जाएगा, वहां से पास हो जाएगा। और वहीं से ये शब्द आया है पास ओवर, जिसको हिंदी में तर्जुमा किया गया है फसह का पर्व। समझ में आया सर जी सबको ना। जी जी फसह का पर्व, तो फसह का पर्व क्यों निभाए जा करते हैं, और लगातार ये क्या होता गया, ये आखिरी तक मनाते चले गए फसह का पर्व। तर बतर, इवन यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस समय तक भी फसह का पर्व मनाते थे। साल में एक बार फसह का पर्व मनाया जाता था। और जब फसह का पर्व मनाया जाता तो क्या करते थे हम लोग, सेम तरीका, सेम 1 साल का मेमना लेके और इस काम को करते थे। वो क्या याद करते थे, क्या याद करते थे, वो ये करते काम याद करते थे कि उस समय में जब इजरायली गुलाम थे, उस समय में जब इजरायली गुलाम थे तो क्या हुआ था, परमेश्वर के दूत आए थे और हमें कोई भी हानि नहीं हुई,
क्योंकि वो परमेश्वर के दूत थे, और हमें इसलिए हानि नहीं हुई कि यीशु का लहू यानी मेमने का लहू, उस समय आप यीशु मसीह हम यहां पर देखते हैं, लेकिन मेमने का लहू वहां लगा था, और वो जी क्या हो गए, पास हो गए। तो ये यादगारी के लिए लगातार इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते चले आ रहे थे, ताकि वो भूले ना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको मिस्र में से निकाला था। तो ये है वो रात थी जब परमेश्वर ने उनको, ये वो दिन था जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला था। तब कैसे खाने बोला उसने, कमर में पटुका बांध के, लाठी, क्योंकि अब क्या था, उनको वहां से निकलना था, उस गुलामी से आजाद होना था। और उस गुलामी से आजाद करने के लिए क्या भेजा परमेश्वर ने मिस्र पर, 10 विपत्ति, और 10वीं विपत्ति क्या थी, पहलोटों का अंत। और ये अपने लोग इस कारण बच गए क्योंकि उनके दरवाजे में किसका लहू लगा था, मेमने का लहू लगा था। तो ये है इसका बैकग्राउंड, क्या है इसका बैकग्राउंड। और क्यों चौखटों में लगाना था, चौखटों में क्यों लगाना था लहू। मिस्र में अगर आप देखेंगे, और आज भी आप देखेंगे घरों में, लेकिन मिस्र में ज्यादातर लोग अपने घर के सामने क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, है ना, अपना नाम लिखते हैं। मेरे घर के सामने लिखा रहेगा उमेश नाग, किसका नेम प्लेट इसको बोलते हैं, कि भाई कि पता चलता है किसका घर है। लेकिन प्रभु ने कहा था तू अंगनों और चौखटों में लगा दे, ताकि लोग उमेश नाग को, या धर्मेंद्र जी को, या सतीश कुमार जी को, और आतिशी को ना देखें। किसको देखें, सिर्फ और सिर्फ मेमने के लहू को। तो जब दूत आया तो क्या देखा, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ मेमने का लहू। और इस अंतिम समय में मेरे भाई बहनों, यही होने वाला है कि जब अंतिम समय आएगा तो प्रभु के दूत क्या देखेंगे हमारे जीवन से, कि मसीहत मसीह है या नहीं है, क्या ये मेमने के लहू से बचाया गया है या नहीं बचाए गए हैं। तो अब ये पार्ट यहां तक, ये आप समझ गए कि इसका बैकग्राउंड जो है वो कैसे आया। अब हम आते हैं इसको इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि अब लॉर्ड सपर, तो किसी मेरे भाई ने कहा था कि ये यादगारी के लिए क्या करते हैं, और मैंने फसह के पर्व के बारे में बताया कि वो भी यादगारी के कारण जो है वो किया करते थे। लेकिन कैसे फसह का पर्व जो है, कैसे सिमिलरिटी है या समानता है, और वो रिप्लेस हुआ लॉर्ड सपर में। किसमें, लॉर्ड सपर में। तो लॉर्ड सपर जो है एक प्रकार से बहुत ही आ, कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र एक सेरेमनी है। ये पवित्र सेरेमनी क्यों है, ये पवित्र सेरेमनी इसलिए पवित्र सेरेमनी है क्योंकि हम किसको याद कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं, और उसके बलिदान को हम याद कर रहे हैं। तो उसके जो बलिदान को याद कर रहे हैं कि तो हमें कुछ उसको पवित्र होना, या हम मालूम है हम तो गुनहगार हैं, पवित्र होना, लेकिन हमारा कॉन्शियस क्लियर होना बहुत जरूरी है, हमारा विवेक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां पर कहता है कि कम्युनियन सर्विस जो है एक अ, यीशु मसीह के बलिदान, उसके मृत्यु और उसकी क्रूस को दर्शा रहा है, या हम याद कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या, ये बताता है कि क्या प्रभु ने हमारे जीवन में किया। जैसे उस समय के लोग, ये बता दें किस प्रकार से इतने सालों से, सैकड़ों सालों से वो गुलाम थे। दिन जो है उस समय जो है परमेश्वर ने वो निकाला। हम क्या विश्वास करते हैं, लॉर्ड सपर जो है किसकी, अगर आप देखेंगे तो किसका एम्बलम है, मतलब किसकी चिन्ह है, यीशु मसीह के शरीर का
है ना, यीशु मसीह के शरीर का और यीशु मसीह के लहू का। कोई मेरे साथ निकाल दे एक किताब, यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय, और हिंदी में मेरे कोई भाई बढ़ दें, उसका 48 पद से अगर पढ़ें, क्या लिखता है उसमें। यूहन्ना 6वां अध्याय 48 पद से चालू करें। 6 का 48 है। हाँ, शुरू करें जरा। हाँ, पढ़ रहे हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ। हम्म। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, हाँ, वह मेरा मांस है। मेरा इस पर मांस है। वेरी गुड, जी पढ़ते जाओ। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो ठीक है। मेरा मांस हाँ, चलिए, अब पढ़े पढ़ सर दीजिए। आगे। ये पढ़ दीजिए, ये भी जो पढ़ दीजिए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। हाँ, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ना। जी उस समय में भी क्या खाया खाया उन्होंने, क्या छोड़ा, एक भी चीज मत छोड़ना। और यहां पर जब हम देखेंगे, क्या सिंबलाइज कर रहा है कि ये जो लॉर्ड सपर जिसको बोलते हैं, प्रभु भोज बोल रहे हैं, तो ये प्रभु भोज है। ठीक है ना। और वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो कह रहा है कि जीवन की रोटी कौन हूं। मैं हूँ, इसमें से मसीह सही। अपने लिए कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का भोज मैं हूं। और कहता है कि जो इसको ना खाए ना पिए, वो अनंत काल का वारिस नहीं है, समझ लीजिए आप। बहुत ही। तो ये क्यों ऐसा कह रहा है, तो उन लोग कह रहे हैं कि मेरे समान आदमी, अनपढ़ आदमी क्या बोलेगा, अरे यार मैं इसका मांस कैसे खाऊंगा, है ना। जो उस समय बोल भी रहे थे लोग। ये वो बोल भी रहे हैं, देखो पढ़े लिखे आदमी बोल रहे हैं, अगर मैं अनपढ़ मैं भी ये बोलूंगा कि मैं क्या खाऊंगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक सिंबलाइज कह रहा है कि ये जो मेरे अब गुनाह जो है, मेरे गुनाह के कारण ये शरीर को क्या है, मरना है ना। जी लेकिन जी प्रभु जो है वो मुझे अपना मांस दे रहा है। तू मत मर, मैं मरूंगा। मेरे गुनाह के कारण मेरे खून को बहना है। ये खून में क्या है, प्राण है, राइट। लिविटिकस में कहता है कि लहू में क्या है, प्राण है। प्राण बहना है, प्राण खून को बहना है ताकि प्राण निकले, क्योंकि मैंने गुनाह किया है। पाप की मजदूरी क्या है, वो है मृत्यु है। और यदि मुझे बचना है इससे, तो मुझे किसका लहू लेना पड़ेगा। सिंपल सा है, मैं किसका लहू लेना पड़ेगा, बस प्रभु यीशु मसीह का लहू लेना पड़ेगा। तो इसीलिए, और ये क्या कहा कि यादगारी के लिए तुम इसे किया करो। किसके लिए किया करो, यादगारी के लिए तुम इसको किया करो। चलो एक वचन और पढ़ें, 13वां अध्याय निकालें, यूहन्ना का 13वां अध्याय। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं हम लोग। 13वां अध्याय, पहली आयत से पढ़ें, क्या लिखता है यहाँ पर। फसह के पर्व से पहले हाँ। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ,
और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर उसने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से वो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है कि यीशु मसीह खुद भी क्या था उस समय? फसह के पर्व का समय था। वो दौर का था, फसह का पर्व का समय था इसको। और हमने भी क्या पढ़ा, फसह का पर्व कैसे शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले वो अपनी शरीर को देता बलिदान के लिए। तो उसने क्या किया, बताया कि कैसे लेना है। तुम कौन है, एक क्वालिफिकेशन है कि कौन लोग इसको ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भैया इसको लेने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए, नहीं चाहिए? मतलब कुछ तो, कि कोई भी आया इसको ले लिया प्रसाद समझ के, या कुछ भी दे दिया इसको प्रसाद समझ के, है ना। हम लोग निकलते हैं कभी मंदिरों में जाते हैं, निकल जा रहे हैं, कोई बंदा प्रसाद दे रहा है, जैसे भी ये लेके निकल गए, है ना। लेकिन इसको लेने के लिए एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, मतलब सबसे बड़ी योग्यता की जरूरत है। तो पहली योग्यता जो है कि वो व्यक्ति याद करे। किसको याद करे? मतलब रिमेंबर किसके लिए ले रहा है? रिमेंबर के लिए। किसके रिमेंबर के लिए? कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या दिया है। अगर आज की हम बात करें, यीशु मसीह ने हमारा जान दिया है, तो वो व्यक्ति उसके लहू पे विश्वास कर रहा है। वो व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह आए, उन्होंने, वो मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से जी उठे, और वो आ रहे हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन उसका ये होना चाहिए। क्योंकि यदि मैं इस पे विश्वास ना करूं, यदि मैं इसमें विश्वास ना करूं, तो आप ये मुझे बताइए, तो उसका अर्थ क्या होगा? रोटी और क्या बोलते हैं उसको, अंगूर का दाखरस। जूस, दाखरस। दाखना, इसका कोई मतलब होगा? आप अपने छोटे बच्चे को पिला दो रोटी खिला दो और दाखरस पिला दो, तो वो क्या सोचेगा? उसको तो रोटी ही मानेगा वो। जी जी। इसको तो दाखरस क्या बोलते हैं उसको, अंगूर का जूस ही मानेगा वो, और बोलेगा अच्छा है जी पापा, मीठा है। उसको कोई मतलब है उसका? तो क्वालिफिकेशन इसको लेने के लिए एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, और वो क्वालिफिकेशन है कि यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, दुख उठाने, जी उठने पर क्या करे वो, और दोबारा आमद पर वो बंदा वो व्यक्ति, विश्वास। पुरुष और या महिला विश्वास करता हो। ये पहली क्वालिफिकेशन। अब मैं दूसरी क्वालिफिकेशन की बात जो अभी आप पढ़ रहे थे, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। अब वहां से जहां से रोका था आपने, वहां से पढ़ना शुरू करें आप। जब वह जब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ हम्म। उसे तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हम्म। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप समझते हैं इसको सर। दूसरी क्वालिफिकेशन यहां पर है, ठीक है ना। दूसरी बड़ी क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसको कई मत्ती में, लूका में इस इंसिडेंट को पढ़ेंगे, इस जगह को पढ़ेंगे, तो वहां पर
पहली क्वालिफिकेशन तो है ही कि मसीह के मृत्यु पे विश्वास करना। दूसरी, इससे बराबर और इसके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, योग्यता ये है, इसको समझना बड़े ध्यान से। जब यीशु मसीह वो चेलों के पास आए तो वहां का एक नियम था। एक समय में अगर आप जाएंगे यहूदियों के पास उस समय में, तो वो पैर धुलाया करते थे। तो उनके पास सर्वेंट होते थे कि वो मेहमानों के पैर धुला। आज भी आप जाओ झारखंड में, छोटा नागपुर इलाकों में, आज भी वो परंपरा यहाँ पर भी चल रही है। तो उसका पैर धुलाने का कारण, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह ये परंपरा चलती है। लोटा देते हैं पानी में ताकि हम पहले पानी से पैर में डाल लें फिर अंदर आए। तो उसका एक बड़ा रीजन था, साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक रीजन भी है, शारीरिक रीजन भी है, कि उस समय लोग चलते बहुत थे। क्या थे? चलते बहुत थे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, धूल मिट्टी थी, चलते बहुत थे। और आप सोचो कि चलने के बाद अगर कोई आपको ठंडा पानी पैर में डाल दे, कितना रिलीफ मिलता है ना, कितना आनंद सा आता है। तो यहूदियों का उस समय में ये एक प्रकार से ये नियम, ये एक संस्कृति थी। लेकिन कई लोग परिवार में, जो रईस परिवार होते थे, वो अपने नौकर चाकर भी रखते थे कि भाई जो आ रहा है उसका आप पैर धुलाओ। अब यहां पर इस स्टेटस की बात भी थी कि अब ये चेले के बाद जब आए, जब पैर धुलाने का समय आया, तो ये देखिए कौन पैर धुलाएगा। और उनके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं तो दाहिने हाथ में बैठूंगा, मैं बाएं हाथ में बैठूंगा, मैं करीब कौन हूं? समझ रहे हैं आप बात को? उनके अंदर अभी भी कोई बड़ा और छोटे की मतभेद चल रहा था कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं सीनियर हूं, ये तो बाद में आया है, मैं उम्रदार हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। आज कई बार हमारे जिंदगी में भी यही है ना, हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम आपको तुलना करना शुरू कर देते हैं कि वो कम है, मैं बड़ा हूं। कई आजकल तो जात पात का भी है, मैं बड़े जात का हूं, वो छोटे जात का है। ये बड़ा चलता है, ये बड़ा चलता है। तो दूसरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने पहला क्वालिफिकेशन बता दिया आपको। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि जो इस मांस और लहू को ले, तो पहले वो अपने आप को क्या करे? एक दूसरे से छोटा करे। आपने कई जो है कलीसिया में गए होंगे, सीधा जाके क्या किया उन्होंने? होली कमन दे दिया, अपना प्रभु भोज खा लिए, निकल गए। लेकिन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में होली कम्युनियन से पहले ये जरूरी है कि वो क्या करे? एक दूसरे का पैर, एक दूसरे का पैर धुलाए। क्यों धुलाए? अब किसका पैर धुलाना है? किसका पैर धुलाना है? और ठीक है, दोस्त हो गया, चले यार तू मेरा धुला देना, मैं तेरा धुला दूंगा। नहीं, हमें उस दिन उसका धुलाना है। यदि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भावना है, कोई गलत भावना आ गई है, या बड़े छोटे की भावना है मेरे अंदर, या मेरे मेरे इस हफ्ते में या महीने में क्या हुआ है कि किसी से मेरी तू तू मैं हो गई है, या किसी के साथ मतभेद हो गया है, मन मुटाव हो गया है, तो अब जरूरत क्या है? किसका पैर धुलाना है? उस व्यक्ति विशेष का पैर धुलाना, ताकि क्या हो जाए हमारे बीच में? हमारे बीच में परमेश्वर का प्यार जो है वापस हो जाए। तो पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि अपने आप को हम्बल बनाना है। आप क्या सोचते हो, बिना हम्बल बने क्या हम आसमान की बादशाहत में जा सकते हैं? मेरे भाइयों, मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, जा सकते हैं क्या? धन्य जी, है, क्या लिखा है बाइबल में, मत्ती में? धन्य है वे लोग जो मन मन के के दिन है। दीन हैं, नर्म हैं। तो नर्म बनाने के लिए कभी कभी आप देखा कलीसिया में यही होता है ना कि कई लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, मतभेद हो जाते हैं, कलीसिया के मेंबरों, परिवारों में मतभेद हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से हम आसमान की बादशाहत से चूक ना जाएं।
इसीलिए जरूरी है कि समय समय पे हम अपने जीवन को क्या करें, असेसमेंट करें अपने जीवन को। ये समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं जिससे कारण आसमान की बादशाह न जाऊं। इसी कारण प्रभु कह रहे हैं कि तू जब भी मुझे याद कर, मेरे याद कर, मैं यादगारी के लिए तू ऐसा किया कर। तो यादगारी, ठीक है, यादगारी यार यीशु मसीह मेरे लिए सूली में चढ़ा, यादगारी कर ली, लहू बहाया, लेकिन यही यादगार नहीं है। फिर उसने मेरे लिए जान दिया, मुझे क्या करना है। यदि मुझे आसमान की बादशाहत में चलना है तो उसके मांस को लेना होगा, उसके लहू को लेना होगा, और वह एहसास लाना होगा, जैसे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय में लिखता है कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्या कर लिया, शून्य कर दिया। शून्य, जीरो कर दिया उसने, मेरे और आपको क्या किया, जीरो कर दिया। और वही चाहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, नर्म है। सो कितनी क्वालिफिकेशन हो गई भाइयों, 2 क्वालिफिकेशन हो गई। दीन, नर्म होना, एक दूसरे से अपने आप को छोटा, क्या कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा आसमान की बादशाहत में क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना। लेकिन आज की डेट में भले ही हम यीशु मसीह को अपना रहे हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से दिखता नहीं है वो कि हम यीशु मसीह के लहू में हैं, लहू से बांधे गए हैं, लहू से बचाए गए हैं। तो जब इसीलिए जो है वो लॉर्ड सप्पर जरूरी है। कोई मेरे साथ निकाल के पढ़ लें, प्रोक्लेम क्रुंतियों की पत्री, पहला क्रुंतियों 11 का 26, 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आ वाह। सो ये 2 चीजें मिक्स हैं यहां पर। इसको कहा गया कि वो मानना, सेलिब्रेशन। एक तो यह है कि मैं बचाया गया हूं, किसके लिए बचाया गया हूं, यीशु के लहू से बचाया गया हूं। तो जब भी तुम इसको लेते हो तो एक प्रॉमिस हो गया ना। फिर से पढ़ दे मेरे भाई, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं आप हिंदी में। बड़ी बहुत प्यारी चीज है यहाँ पर धर्मेंद्र साहब, बहुत प्यारी चीज। जी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हम्म। और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रचार करते हो, वाह। ये शब्द में कभी एक आपने गौर किया है ना। अब ये का मतलब है कि हम इसको करके क्या कर रहे हैं, मतलब इसको करके सबसे 2 बातें हो रही हैं यहां पर। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके लहू बहाने से मैं बचाया गया, प्रचार हुआ। और ये कह रहे कि जब तक वो ना आए तुम लगातार इसको करते हो। तो मतलब अब हमारे जीवन से क्या हो, ठीक है जी, खा लिए चले गए घर में सो गए, हो गया जी, आज प्रभु भोज हो गया, आज तो प्रभु भोज करके आ गए। जैसे मान लीजिए आप, आपके जीवन में कुछ नया होता है ना, तो वो दिखना चाहिए, वो प्रदर्शित होना चाहिए। प्रभु भोज एक सिर्फ कल्चर, एक सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है कि ठीक है जी, चर्च में प्रभु भोज नहीं हुआ तो चलो करवा लेते हैं, प्रभु भोज कर लेते हैं और सबने खाए और पिए चले गए। प्रभु भोज एक फेस्टिवल है जिसने फसह के पर्व को रिप्लेस किया। मतलब जो फसह का पर्व था उसके बदले प्रभु ने क्या दे दिया। फसह के पर्व में कौन चढ़ता था, मेमना चढ़ता था, ठीक है ना। लेकिन अब कौन चढ़ा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह चढ़ा। और हम उस मसीह के बलिदान को, सेक्रीफाइस को याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस बात के लिए भी कि उसके मारे जाने से मैं बचाया गया हूं। तो मेरे लिए क्या है ये सुसमाचार है, ये गॉस्पल है। तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या करते हो, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। बहुत ही क्लियर, क्लियर शब्दों में जो है यहां पर लिखा है कि तुम क्या करते हो, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो।
ये तीसरा पॉइंट में आ गया सर। हाँ, ये तीसरा पॉइंट में आ गया आपका, है ना। 2 पॉइंट वो हो गए। 2 पॉइंट तो क्वालिफिकेशन हो गया साहब, कि इसको लेने से पहले आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। लेने से पहले सबसे पहले यीशु के उसके बलिदान को विश्वास करना कि उसके मारे जाने से बचाया गया हूं, तभी तो मैं ले रहा हूं, तो याद कर रहा हूं। दूसरा है, इसको लेने से पहले अपने आप को हम्बल करना। क्या करना? हम्बल करना। अब देखिए, मैं अगर वर्शिप करने जाता हूं, सैबत में वर्शिप करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी लड़ाई जो है मेरी वाइफ से चल रही है। सोचने वाली बात, मेरी लड़ाई जो है किससे चल रही है, तो क्या वर्शिप कबूल होगी आपकी और मेरी? पहले क्या करना पड़ेगा हमको? मेल मिलाप पश्चाताप। मेल मिलाप। और यदि मेरे दिल में चल रहा है मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं बड़ी जात का तू छोटी जात का, ये चल रहा है, तो क्या क्या हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं? नहीं। तो इसके पहले कि मैं प्रभु भोज के मेज में, टेबल में जाऊं, मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। और यही कारण था कि पहले यीशु मसीह ने क्या किया? सबों के पैर धुलाए, और ताकि वो सीख सकें कि हमें क्या होना है, पहले हम्बल, नर्म होना जरूरी है। तो ये एक प्रकार का एक्ट्स है। और ये क्या दिखा रहा है? और यहां पर डू दिस, बाइबल में लिखा है, लूका की पुस्तक 22वां अध्याय 19वीं आयत में लिखता है कि डू दिस इन रिमेंबर ऑफ मी। ये कब कब करो? ताकि तुम मुझे क्या करो? याद करो। हर चीज एक ही ध्यान रखना, जो जरूरी जरूरी चीजें बाइबल में उसको क्या लिखा है? रिमेंबर वर्ड आया है। सब्त के बारे में लिखा है रिमेंबर। इसके लिए भी क्या? रिमेंबर। रिमेंबर। अब दो चीजें इसमें आपने देखा कि हम्बल होना जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि प्रचार जब हम करते हैं तो प्रचार करते हैं। तो बेसिकली जब हम इसको याद करते हैं तो ये भी याद दिला रहा है कि बेटा तेरे को जिंदगी में क्या करना है। ये भी प्रचार, तेरे जिंदगी से प्रचार होना जरूरी है कि तू किसके द्वारा बचाया गया है। यीशु मसीह के द्वारा तू बचाया गया है। कोई भाई निकाल दे, बड़ी अच्छी वचन है। हम इसी में रहेंगे, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 26वीं पद। मत कितना सर? 26वीं अध्याय के 26वीं पद पढ़ दें, मत्ती की पुस्तक। 26 का। हम्म, हाँ सर, पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़िए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। ये मेरी क्या है? देह। देह है। ठीक है ना। उसके बाद उसने इसी प्रकार से कटोरे में से वो दाखरस लिया और कहा, ये मेरी क्या है? मेरा लहू है। उसने दिया खाने, उसने दिया पीने को, ताकि तुम क्या कर सको? ताकि तुम क्या कर सको? इसको समझ सको। जस्ट एक सेकंड देना। हेलो। या सर। या सो क्या करो? तुम इसके लिए ही, रिमेंबर, मेरे यादगारी के लिए ऐसा करो। राइट। सो तो अब समझना, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसको पूरी तरीके से कंक्लूड करेंगे कि अब इसको मनाना कैसे चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको हर हफ्ते करें। ज्यादा करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 3 महीने में एक बार। क्यों जरूरी है 3 महीने में? कम से कम 3 महीने में एक बार, ताकि हम इसको एक एक फेस्टिवल तरीके से मनाएं। इसको फास्टिंग और प्रार्थना करें, इसकी तैयारी करें, और बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करें। और जब बहुत ही अच्छे से जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो क्या होता है?
उसकी सेंस होता है। अब मान लो अगर आपको रोज ही चिकन मिले खाने को, रोज ही आप चिकन खाते जा रहे हो, तो क्या चिकन की वैल्यू होगी धर्मेंद्र साहब? हाँ। नहीं हाँ जी। जी, नहीं हो कैसे पाएगा। बनाओ है उसकी, क्या वैल्यू कुछ होगी उसकी? उसकी नहीं। कोई भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वैल्यू कब है? वैल्यू कब है? तैयारी के साथ उसको पूरी इस्तेमाल। तैयारी के साथ करें, पूरी तैयारी के साथ करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं समझता हूं कि आपके पास सवाल भी होंगे बहुत सारे। कोई सवाल है? एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, और अगली बार जब मिलूंगा तो दूसरे सवाल का भी जवाब दूंगा आपके, और भी सवाल का। कोई कोई सवाल है यहाँ पर? अगर सवाल नहीं है, आप रखें सवाल को। मेरी एक दूसरी मीटिंग चालू होने वाली है, तो मुझे अब थोड़ा सा वहां निकलना है। आ, कोई सवाल? वही थोड़ा मूसा वाला पुराना नियम वाला थोड़ा हाँ, फंसा का वाला। हम इसको, हाँ, फसह का पर्व, हमने इसको देखा कि फसह का पर्व जो है ये उसी से कनेक्टेड है। पहले फसह का पर्व मनाया जाता था, वो भी याद करते थे कि जी मेमने के लहू से क्या हुआ है, वो बचाए गए वहां पर, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, वहां निकाला गया। तो वो उस यादगारी में करते थे। और जब प्रभु आए, तो अब क्या मेमने की जरूरत है काटने की? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? वो प्रभु हम उसके बदले प्रभु उसके बदले प्रभु ने अपनी जान दे दी। तो हम किसको याद करते हैं? प्रभु यीशु को। हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। ठीक है। सो तो इसीलिए अब उसका रिप्लेसमेंट मिल गया हमको। फसह पर मना रहे हैं, लेकिन फसह का रिप्लेसमेंट क्या है? लॉर्ड सफर। तो जब हम जी लॉर्ड सफर करें पूरी तैयारी के साथ, नियम वो कायदे के साथ, पुराने नियम में फंसा का पर्व, नए नियम में प्रभु भोज। प्रभु भोज हो गया। क्योंकि जी पुराने नियम में क्या चढ़ता था? मेमना। और नए जी नियम में क्या हुआ? आ, ये खुद मैं स्वयं, प्रभु ले स्वयं, लिए। स्वयं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह। तो जी पुराने नियम को हम भूल नहीं सकते। जी ये उसका क्या है? पुराना नियम क्या है? न्यू है, फाउंडेशन है। और ये क्या है? ये आपकी मंजिल है। ठीक है। सो बता इज़राइल, मैं, बता इज़राइल, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस थैंक यू वेरी क्वेश्चन के मच। लिए। मेरा जी एक और सर। मीटिंग है, जी सर। तो मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा, एक मीटिंग के करूंगा। तो जो बचा है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के हम बहुत ही शुक्रगुजार है जो हमें बहुत ही सुंदर रूप से आज क्वेश्चन से सीखने के लिए हमें मौका मिला। और इसी प्रकार हमारे बीच में सर और भी वचन लाते रहेंगे। आज के वचन को लेकर जैसे कि अगर फिर से मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी का भी और भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उन प्रश्नों को नोट करके रख लूंगा और सर को आने वाले दिन में बांट दूंगा, ताकि आने वाले दिन में हमारे बीच में सर फिर से जुड़ेंगे और हम सीख पाएंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आइए हम प्रतिक्रिया सुनेंगे आज का वचन को लेके। अगर आपके बीच में, आपके हृदय में, मन में कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमारे बीच में पेश कर सकते हैं प्रतिक्रिया। सर तो प्रभु को धन्यवाद। सर तो बहुत अच्छा से आज हम लोग को शिक्षा दिए हैं। आ, हम लोग प्रभु भोज तो करते हैं, लेकिन पुराने नियम वाला फसह का उस ओर ध्यान ही हम लोग को नहीं जाता है, और कभी उसका हम लोग प्रचार नहीं करते हैं, हम्म। और न विश्वासियों को समझाए हैं उस तरह का। तो सर एक अच्छा जानकारी दे दिए। प्रभु सिखाए सर के द्वारा हम लोग को जरूरी है, तो ये प्रभावित किया। और सर बहुत अच्छा से समझा रहे थे। प्रभु को भी धन्यवाद, सर को भी धन्यवाद, और प्रभु को भी धन्यवाद जो सर के द्वारा हम लोग को बताए। और इस अवसर के लिए धन्यवाद सर, आपको भी जो हम लोग को बहुत बहुत मौका प्रभु का दे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे पास्टर जी। इसी प्रकार हम और सीखते जाएंगे। प्रभु का महिमा अधिक हो। आइए जो वचन हमने सीखे इसी के अनुसार हम चले, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से वचन के हिसाब से
जैसे वचन बोलता है वैसे ही हम प्रभु भोज पालन करें। हम सभी को प्रभु आशीष करे। आइए इस सभा को हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। और इस वक्त आइए हम सब सिर झुकाएं और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो आपने हम प्रत्येक को आशीषित किया। और इस वक्त हम सभी को आपने आपके दास, आपके बेटे के द्वारा किस प्रकार से प्रभु भोज पालन करना है हमें सिखाया। प्रभु, हम शुक्रगुजार और धन्यवादी हैं आपके। इस वचन के अनुसार हम प्रत्येक को चलने में मदद कीजिए। और आने वाले दिनों में प्रभु भोज आपके वचन के अनुसार हम माने, और आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़े, और आपका जो योजना है हमारे प्रत्येक का जीवन को लेके वो पूरा हो। धन्यवाद देते हैं हम सभी को आशीष करने के लिए। और आने वाले दिन में हम फिर से जुड़ने जा रहे हैं। फिर से हम कल शाम को मिलेंगे। आपका जो योजना है वो पूरा करते जाइए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पे हमारे बीच में नए आपके बेटा बेटी जुड़े हैं, बहन बीना और नेहा किंडो। आप उन्हें भी आशीष कीजिए, उनके परिवार को भी आशीष कीजिए। और हमारे बीच में आपके जितने भी दास बेटे, आपके दास बेटे यहाँ पे पास जी लोग उपस्थित थे, सबको आप आशीष कीजिए। सबके साथ आपकी उपस्थिति बढ़ती जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आशीष के लिए। फिर से हम कल शाम को आपके करीब आएंगे, और आपका जो योजना है, जो वचन आपने रखा है, फिर वचन के द्वारा हमें आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की रात्रि और दिन, आने वाले दिन आपके चरणों से समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन।